तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्री रिसर्च में। तो आज नेमराज सुंडा हिंदी का पूरा फुल्ली ये जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि से। तो प्राचीन कृषि का इतिहास आप देखते हैं। 1.5 मिलियन वर्ष पहले पहला मनुष्य आदिमानव जो होमो इरेक्टस का इंडोनेशिया एवं अफ्रीका में उद्भव हुआ। 3200 वर्ष पहले क्रो-मैग्नान मानव आधुनिक मानव होमो सैपियंस का यूरोप में उद्भव हुआ। 10,000 वर्ष पहले मनुष्य अपने पालतू जानवर कुत्ता को शिकार के लिए प्रयुक्त करने लगा। 8700 वर्ष पहले भेड़ पालन शुरू की गई। 7700 वर्ष पहले बकरी पालन शुरू की गई। 7500 वर्ष पहले गेहूं और जौ की शुरुआत हुई। 6000 वर्ष पहले गौ पशुओं का पालन शुरू हुआ। 4400 वर्ष पहले मक्का की खेती शुरू हुई। 3500 वर्ष पहले आलू की खेती शुरू हुई। 3400 वर्ष पहले पहिए का आविष्कार हुआ। 3200 वर्ष पहले चना, सरसों एवं कपास की खेती शुरू हुई। 3000 वर्ष पहले कांसा की धातु के औजार बनाने का काम शुरू हुआ। 2900 वर्ष पहले हल का आविष्कार हुआ एवं सिंचित कृषि की शुरुआत हुई। 2700 वर्ष पहले रेशम कीट पालन शुरुआत हुई जो चीन में हुआ। 2200 वर्ष पहले भैंस का पालन एवं धान की खेती की शुरुआत हुई। 1500 वर्ष पहले गन्ने की खेती की शुरुआत हुई पुर्तगालियों द्वारा। 1400 वर्ष पहले लोहे का उपयोग शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी अब देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, अनानास, अमरूद, मूंगफली, कपास, काजू, तंबाकू इत्यादि भारत में लाया गया। वो भी पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया ये सारी सब्जियां और फसल। 1845 ईस्वी में आयरलैंड में अकाल आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण पड़ा। जो आयरलैंड में जो बीमारी आलू में जो बीमारी लगी पछेती झुलसा के कारण। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सो दोस्तों हम देखते हैं वर्ष घटना आधुनिक कृषि का इतिहास। अब देखते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो 1871 ईस्वी में रेवेन्यू कृषि एवं कॉमर्स विभाग संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1875 में देखते हैं भारतीय मौसम विभाग की कलकत्ता में स्थापना की गई। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1880 अकाल आयोग फेमाइन कमीशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में का गठन हुआ। 1881 में कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग से स्थापना हुई। 1882 में वेटनरी कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई जो इस समय पाकिस्तान में है। 1899 से 1900 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ा जो विक्रम संवत 1956 में था। 1900 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की देहरादून में स्थापना की गई। 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग इरिगेशन कमीशन का गठन हुआ। 1901 से 1905 में भारत में प्रथम समय पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर एवं कोयम्बटूर में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना की गई। 1903 में ग्रामीण पुनरुत्थान स्कीम डेनियल हैमिल्टन के द्वारा शुरू की गई। फिर 1905 में भारत कृषि अनुसंधान संस्थान की पूसा बिहार में स्थापना की गई। इसे कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फ्रिप्स के द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड राशि के सहयोग से फ्रिप्स प्रयोगशाला के रूप में की थी। सन 1934 में पूसा बिहार में भूकंप के कारण IARI की इमारत ध्वस्त होने पर 1936 में, ये डेट जरूर याद कीजिएगा, 1936 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। फिर 1914 की बात है कि भारत में पहला कीट अधिनियम जो भारत में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट बना। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायन द्वारा, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये FL ब्रायन द्वारा शुरू किया गया। 1921 में शांति निकेतन की एक शाखा श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वेस्ट बंगाल में शुरू की गई। 1921 में सेवा ग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी वर्धा में शुरू हुआ। 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैज, ये नाम आप ना भूलिएगा, स्पेंसर हैज द्वारा शुरू किया गया। फिर से 1921 में प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना की गई।
1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। 1926 में भारत में कृषि सुधार हेतु रॉयल कमीशन द्वारा आईसीआर की स्थापना की गई। इस आयोग ने 1928 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 में आईसीआर की स्थापना की। ये आईसीआर का स्थापना दिवस पूछता है 16 जुलाई 1929, ये ना भूलिएगा डेट। 1931 की बात करते हैं तो भारतीय केंद्रीय लाभ कमेटी की स्थापना की गई। 1937 में कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं पैकिंग अधिनियम, ये 1986 से उत्पादों की गुणवत्ता हेतु एगमार्क के नाम से जाना जाता है। 1940 में इंडियन फार्मिंग जर्नल मंथली आईसीआर द्वारा शुरू हुआ। 1942 में खाद्य विभाग का गठन हुआ। 1942 में ग्रोमोर फूड अभियान शुरू हुआ। 1943 बंगाल में अकाल पड़ा। धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ये जरूर पूछता है, हेलिमंथोस्पोरी ओराइजी। 1944 में भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी की स्थापना की गई। 1945 में भारतीय केंद्रीय तंबाकू कमेटी की स्थापना की गई। 1945 में भारतीय ग्रामीण सेवाएं आर्थर टी मोसर एंड बी एन गुप्ता के द्वारा शुरू की गई। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित की गई। 1946 में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थापना हुआ। 1946 में फिरका आंदोलन टी प्रकाशन द्वारा। जनवरी 1948 गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफस एंड ट्रेड का गठन हुआ। सन 1995 में इसका नाम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 1948 में नीलो खेरी प्रोजेक्ट श्री SK देव द्वारा करनाल एवं कुरुक्षेत्र के बीच दलदली भूमि पर पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने के लिए शुरू किया गया। इसे मजदूर मंजिल भी कहा जाता है। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया। 1940 में योजना आयोग की स्थापना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्ष 2015 से इसका नाम नीति आयोग हो गया। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू की गई। 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू हुआ, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं 1955 में फल उत्पाद कानून, यह भारत में परिरक्षित पदार्थों का गुणवत्ता नियंत्रण कार्य करता है। 1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम बना। 1957 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय सम्मिलित मक्का फसल सुधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1958 में नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन हुआ। 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की जोधपुर में स्थापना की गई। 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापना की गई। 1960 में IIDP सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। राजस्थान में पाली जिले में से शुरू इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 1962 में भारत के दूसरे कृषि विश्वविद्यालय PAU लुधियाना में स्थापना की गई। राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में हुई, जिसका 1987 में पुनः स्थापना RAU के नाम से बीकानेर में की गई। जबकि 1999 में राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय MPUIT उदयपुर में बना। 1963 में राष्ट्रीय कृषि बीज निगम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। 1964 में राष्ट्रीय प्रदर्शन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एवं ICDP सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1956 में ICAR के पहले महानिदेशक DG डॉक्टर VP पाल बने। वर्तमान में महानिदेशक हिमांशु पाठक है, जबकि ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र सिंह तोमर
आईसीआर के अध्यक्ष हैं। 1965 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। ये डेट ना भूलिएगा, 1965 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना ना भूलिएगा। 1965 में कृषि मूल्य आयोग एपीसी बना, जो 1985 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से सीएससीपी के नाम से, जो भारत सरकार के फसलों के न्यूनतम समर्थन एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसे भारत सरकार में 2 बार खरीफ एवं रबी सीजन की फसल बुआई पर एमएसपी लागू करने की घोषणा करती है। फिर बात करें 1966 की, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर 1966 में भारत सरकार द्वारा विस्तार निदेशालय की स्थापना की। 1966 से 67 हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1969 दूसरी सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की। 1972 में इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थापना हुई। इक्रिसेट 5 सूखा रोधी फसलों बाजरा, ज्वार, अरहर, चना एवं मूंगफली पर अनुसंधान कार्य करता है। अरहर की ICPH 8 किस्म यहीं से विकसित की गई है। 1972 में आईफॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जर्मनी। 1973 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर की नई दिल्ली में स्थापना की गई। 1973 में देश में बाघ संरक्षण एवं प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। 1973 में कृषि अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा शुरू किया गया। 1973-74 में DPAP सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। 1974 में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण CADA की स्थापना की गई। 1974 में TNV सिस्टम ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली डेनियर बेनियर द्वारा राजस्थान में स्थापना की गई। 1974 में देश में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र की मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से पुडुचेरी में स्थापना की गई। पुडुचेरी जो तमिलनाडु में है। राजस्थान में प्रथम KVK की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1976 में हुई। कृषि विज्ञान केंद्र को फार्मर्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में जी गाडेकर कमेटी की सिफारिश द्वारा ASRB कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना की गई। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1976 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। 1976 में अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। 1976 में नार्म राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी की स्थापना की गई हैदराबाद में। फिर चलते हैं 1977-78 में DDP मऊ विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP या ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1979 लैब टू लैंड कार्यक्रम शुरू किया गया। ये जरूर डेट याद रखिए, 1979 लैब टू लैंड, ये जरूर पूछता है। ICR के गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर 1979 ट्राइशेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया। 1980 NARP नॉर्फ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट। 1982 में DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1982 में DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम की शुरुआत की। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की। ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना की गई। मुख्यालय इसका मुंबई है। 1984 राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की गुड़गांव में स्थापना की गई। 1986 भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑलसीड शुरू की गई। 1986 NWDPRA राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में शुरू की गई। 1988 राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की जयपुर में स्थापना की गई। फिर चलते हैं 1995 में ICR द्वारा IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम शुरू हुआ। 1998 ICR द्वारा NATP राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट शुरू की गई, जिसका फंड वर्ल्ड बैंक देता है। 1998 KCC क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू किया गया। ये 1998 डेट ना भूलिएगा, KCC कार्ड वाला। 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू
इसमें 6 योजनाएं का विलय हुआ, जिसे ट्राइसेम, द्वाकरा, IRDA, सितारा, GKY, MWS इत्यादि। वर्ष 2011 से यह प्रोग्राम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। 1999 NAIS राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999 में शुरू की गई। 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। 2001 पादप किस्मों पर मौलिक संपदा अधिकार अधिनियम लागू, जिसका नाम अधिनियम पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना। फिर चलते हैं अगले, ये लास्ट चल रही है। 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में बना। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो प्रथम चेयरमैन थे। 2005 में NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू की। 2005 राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई। फिर चलते हैं 2006 में NAIP राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम, यह विश्व बैंक से पौसुत ICR द्वारा शुरू प्रोग्राम है। 2 फरवरी 2006 नरेगा अधिनियम 2005 में बना, परंतु कार्यक्रम शुरू 2009 में नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा हुआ। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 2009 का। 2006 खाद्य सुरक्षा मानक कानून, ये और पूछता है 2006 का खाद्य FSSAI। 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। 2014 राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन शुरू हुआ। ये भी पूछता है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कब लागू किया गया, तो 2014 बताएंगे। 2015 26 मई 2015 में दूरदर्शन के स्वामित्व में DD किसान कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर 2015 में नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से प्रसिद्ध था, उसे नीति आयोग 2015 में नीति आयोग के नाम से इसको उजागर किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो इस समय अध्यक्ष हैं इस समय प्रधानमंत्री होते हैं